क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। ये सबसे ज्यादा लोगों को होता है। आइए जानते हैं कि अस्थमा का कारण क्या है। अस्थमा का कारण है इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई। क्लास, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक जिफ है। अगर हम इस जिफ को ध्यान से देखें तो ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं और ये ब्रोंक्यूल्स को जूम करके दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है जो हमारा एयर पाथवे है वो नैरो हो जाता है और जिन लोगों की लंग्स इन्फ्लेमेटेड होते हैं उनमें जो कफ है वो थिकंड हो जाता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। क्लास, अब हम अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में सीखते हैं। अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम, चेस्ट पेन और सांस लेते टाइम चेस्ट से आवाज आना जिसे हम कहते हैं वीजिंग। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके साथ साथ हमारे जो सिम्टम्स हैं वो है चेस्ट टाइटनेस, फ्रीक्वेंट कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ये सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। अस्थमा पेशेंट्स के पास इनहेलर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो सांस ले सकते हैं। यही ट्रीटमेंट है अस्थमा के लिए। नाउ क्लास, आपको क्या लगता है सिगरेट स्मोकिंग से हमारे लंग्स पे कुछ असर पड़ता होगा? क्या आपको कभी ये लगा कि सिगरेट का यूज और उससे होने वाले धुएं को इनहेल करने से हमारे लंग्स को कितना डैमेज हो सकता होगा? आइए देखते हैं। क्लास, सिगरेट स्मोकिंग से होने वाली डिसीज को हम एम्फाइसीमा कहते हैं। एम्फाइसीमा में जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे नॉर्मल एल्वियोलाई हैं, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग से हमारे नॉर्मल एल्वियोलाई का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और इसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा एल्वियोलाई। नाउ एक बार फिर से हम सीख लेते हैं। एम्फाइसीमा हमारा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज्ड हो जाते हैं। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं ये हमारे नॉर्मल एल्वियोलाई हैं जिसका सरफेस एरिया खूब सारा है, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये एल्वियोलाई डैमेज्ड हो गए हैं और इनका सरफेस एरिया कम हो गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एम्फाइसीमा का मेजर कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग, इसलिए सिगरेट स्मोकिंग हानिकारक होती है। हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लास, आपको क्या लगता है जो मजदूर स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको क्या लंग से रिलेटेड कोई डिसीज नहीं होती? क्लास, ज्यादा देर तक इंडस्ट्रियल स्मोक और डस्ट में रहने से हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो जो लोग स्टोन ब्रेक इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनके लंग्स को डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसका कॉज होता है लॉन्ग एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड डस्ट, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं और डस्ट की वजह से हमारी लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लंग्स में कुछ फाइबर लाइक टिश्यूज की ग्रोथ होने लगी है और यही रीजन होता है हमारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। यानी जो हमारे लंग्स होते हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाते हैं जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है, यानी जो फाइब्रस टिश्यू हैं उनका प्रोलिफरेशन होता है जिसकी वजह से हमारे एयर सैक्स स्टिफ हो जाते हैं और डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। जो लोग ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनको हमेशा काम करते समय मास्क पहनना चाहिए ताकि कम से कम डस्ट और स्मोक उनकी बॉडी के अंदर जाए। सो प्रिकॉशन में क्या है, वर्कर शुड वेयर मास्क। क्लास, कुछ कॉन्सेप्ट टेस्ट हम लोग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट टेस्ट का रूल ये है, क्वेश्चंस पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ना है और आपको जो लगता है सही ऑप्शन वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। सो रेडी फॉर चैलेंज। क्वेश्चन है, pneumotaxic center which alters the respiratory rate is present in option A medulla, B lungs, C pons, D nasal chamber। क्लास, हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि क्वेश्चंस और ऑप्शंस आप अच्छे से पढ़ सकें। नाउ लेट्स सी द आंसर। आंसर है हमारा सी, जो अभी हम सीख चुके हैं कि पोन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन रेट को। नाउ क्लास, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सिगरेट स्मोकर इन सच केसेस। ए, द ब्रोंक्यूल्स आर फाउंड डैमेज्ड, बी, द प्लाज्मा लेयर इज फाउंड डैमेज्ड, सी, द एल्वियोलर वॉल्स आर फाउंड डैमेज्ड, डी, द रेस्पिरेटरी मसल्स आर फाउंड डैमेज्ड। सो अगेन यहाँ पे वीडियो को हम थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ सकें।
नाउ लेट्स सी द आंसर। आंसर है द एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड विच डिक्रीजेस द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, यानी ऑप्शन सी। अभी हम सीख भी चुके हैं एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है जिसमें एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है। क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था कि ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने सीखा था ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमने ये भी सीखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, वो भी 20 से 25%। हमने ये सीखा था कि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है एज बाइकार्बोनेट आयन, जो कि बनते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट हमने सीखा था कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, जो कि ओवरऑल हमारे लंग्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। हमने सीखा था रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो मेंटेन्ड होती है मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन से। हमने ये भी सीखा था कि ब्रेन के पोन्स रीजन में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को ऑल्टर कर सकता है। क्लास, हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन सारे नोट्स को नोट डाउन कर सकें। क्लास, यहाँ पे कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए करने हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 9, 10, 12, वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 13, 18 एंड 20। अगेन यहाँ पे हम थोड़ी देर को पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकें। सो क्लास, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। हम मिलेंगे अगली क्लास में।